हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला नंबर लेक्चर। तो इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने बात किया था इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या करें, प्रश्न एक में दिए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात के। जो प्रश्न नंबर हमारा पहला था उसमें उसका हमको सर्वनिष्ठ समुच्चय यहाँ पर ज्ञात करना है। तो एक्स का हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख लीजिएगा कि एक्स का मान हमको क्या दे दिया गया। यहाँ पर एक्स का समुच्चय हमारा था, एक्स इजिकल टू हमारे पास था 1, 3, उसके बाद 5 यहाँ पर था। और वाई इजिकल टू जो हमारा समुच्चय था वो कौन सा था, 1 था, 2 था, उसके बाद यहाँ पर 3 था। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको ज्ञात करना है। तो कैसे यहाँ ज्ञात करें, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा। अब देखिए एक इसमें है एक इसमें है, दोनों में है, तो इसको निकाल लिया जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद 3 इसमें है 3 इसमें भी है, तो 3 भी यहाँ निकाल लिया। 5 इसमें एक्स वाले में है परंतु 5 जो है यहाँ पर वाई वाले में नहीं है। 2 वाई वाले में है परंतु जो है एक्स वाले में 2 हमारा नहीं है। तो 2 ही अवयव हमारे उभयनिष्ठ बन मिल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास 1, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार समुच्चय ए हमको दे दिया गया यहाँ पर AEIOU दे दिया गया, समुच्चय बी इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पर ABC दे दिया गया। इन दोनों का हमको ज्ञात करना इंटरसेक्शन। तो कैसे ज्ञात करें, अब देखिए ए इसमें है ए इसमें, तो ए निकाल लिया हमने। EIOU इसमें है पर इसमें बी में नहीं है हमारा। और उसके बाद BC इसमें हमारा बी में है पर ए में नहीं है। तो जो अवयव समान है उन्हीं को आपको निकाल, जो नहीं समान उनको नहीं निकालना है। तो दोनों ही समुच्चयों में हमको सिर्फ एक अवयव यहाँ पर उभयनिष्ठ मिलता है, ए मिलता है। तो ए हमने क्या किया, निकाल लिया यहाँ पर। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा, हमारा ए के बराबर आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन में ए का मान हमको दिया था 3, 6, 9 डैड 3 के गुणज संख्याएँ थी। और बी वाला जो समुच्चय था उसके जो है यहाँ पर थे 6 से कम थे। यहाँ पे 6 से कम जो है प्राकृतिक संख्या हमारी हो जाए 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 5 हो जाएगा। अब दोनों में क्या क्या सामान मिला, 3 इसमें है 3 इसमें है, 3 निकाल लिया। देखिए इसमें 6, 9, 12, 15 ऐसे और भी संख्याएं होंगी पर इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसमें 1, 2 बच रहा, 4 बच रहा, उसके बाद 5, पर ये सभी संख्या हमारी ए में नहीं यहाँ पे। तो दोनों ही समुच्चय हमको सिर्फ एक अवयव समान मिला, यहाँ पर उभयनिष्ठ मिला 3 मिला। तो इसको निकाल लें तो यही हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर चौथा नंबर ए समुच्चय हमको दिया था 2, 3, 4, 5, 6 दे दिया गया था। और बी समुच्चय हमको दे दिया 7, 8 उसके बाद 9। तो ये हमारा ए समुच्चय है, ये हमारा बी समुच्चय है। इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6 इसमें है पर इसमें बी वाले समुच्चय में नहीं है। और 7, 8, 9 बी वाले में है पर ए वाले में नहीं है। तो दोनों ही समुच्चय में कोई भी अवयव हमको उभयनिष्ठ नहीं मिलता है। तो हमको क्या प्राप्त होगा, रिक्त समुच्चय प्राप्त हो। चाहे हम मजला ब्रैकेट आप बना दीजिए या फिर यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय को पाई से व्यक्त करते हैं, पाई भी आप लिख सकते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन हमको दे दिया ए समुच्चय हमको दे दिया गया था। यहाँ पर क्या क्या दे दिया गया, इसमें ए का मान दिया था 1, 2, 3 दे दिया था। और बी तो हमारा रिक्त समुच्चय था, तो बी में कोई अवयव है ही नहीं यहाँ पर। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि बी में कोई भी अवयव नहीं है। तो ऐसे ही हमारा जो है पाँचवा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया था उन्हीं का हमको इंटरसेक्शन इसमें ज्ञात करना था, तो ये हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या करा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दे दिया गया है कि ए इजिकल टू समुच्चय दे दिया गया, बी इजिकल टू समुच्चय दे दिया गया, सी इजिकल टू समुच्चय और डी इजिकल टू समुच्चय दे दिया गया। तो कह रहा है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या क्या हमको ज्ञात करना है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। और उसके बाद यहाँ पर हो जाए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये हमको निकालना। उसके बाद यहाँ पर 10वां नंबर में ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इन दो लास्ट वाले जो दो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन इसमें और इसमें। तो देखिए ब्रैकेट में लिखा, जब कोई अवयव यहाँ समुच्चय ब्रैकेट में लिखे रहेंगे तो उनका मान हम पहले ज्ञात करेंगे और ब्रैकेट के जो बाहर है उसको मान हम बाद में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये हमारा ए समुच्चय दिया था, ये हमारा बी समुच्चय दिया था, दोनों
दोनों को हमको ज्ञात करना था इंटरसेक्शन। तो दोनों में क्या क्या समान मिला, तो दोनों ही समुच्चय हमको समान मिलता है यहाँ पर। 7 इसमें 7 निकल आया, 9 इसमें है और उसके बाद 9 इसमें भी है, 9 भाई आ गया बाहर, और उसके बाद 11 इसमें है, 11 इसमें। तो 3 अवयव यहाँ पर हमारे जो है दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ हमको मिल रहे हैं। तो यही हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा हमारे पास। तो बी वाला समुच्चय हमारा ये दे दिया गया है, सी वाला समुच्चय हमको ये दे दिया गया है। तो इसमें देखिए 11 इसमें है, 11 इसमें है, 11 आ गया यहाँ पर, और इसके बाद 13 इसमें है, 13 इसमें आए तो 13 हो गया। तो दोनों ही समुच्चय हमको 11 और 13 यहाँ पर मिल रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर इसका जब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मान क्या हो जाए। तो ये है हमारा ए का मान, ये हमारा सी का मान है, ये हमारा डी का मान है। तो क्या क्या यहाँ पर इनमें हमको समान मिल रहा है, तो इनमें हमको यहाँ पर समान मिलता है। देखिए क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पर, अगर हम इनको दोनों को देखिए, यहाँ क्या किया गया है, ए और सी का इंटरसेक्शन पहले ज्ञात कर लिया गया है और डी का इंटरसेक्शन ज्ञात किया गया बाद में। तो 3, 5 और 7, 9, 11 इसमें लिखा है और 11, 13 उसके बाद 15 इसमें लिखा है। तो देखिए इनमें दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो इनमें दोनों में उभयनिष्ठ जो हमको मिल रहा है वो उभयनिष्ठ हमको मिल रहा है, यहाँ पर 11 मिलता है। तो 11 आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 11 लिखा है। और तो कोई भी अवयव इन दोनों समुच्चयों में हमको उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद डी वाला जो समुच्चय हमारा था वो यहाँ पे साइड में लिख दिया गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा ए, ये हमारा क्या है, ये वाला जो समुच्चय है वो हमारा ए इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पर 11 आया हुआ है। और उसके बाद डी के साथ इसका इंटरसेक्शन जब ज्ञात करेंगे तो देखिए इसमें 11, इसमें 15, 17 तो कुछ भी नहीं उभयनिष्ठ मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिक्त समुच्चय हमको यहाँ प्राप्त होगा। उसके बाद इसी प्रकार से इसका चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन यहाँ पर सी हमसे कह रहा है। तो ए का मान ये है, सी का मान यहाँ पर ये वाला है। इन दोनों में देखिए क्या क्या समान मिल रहा है, तो इन दोनों में सिर्फ उभयनिष्ठ अवयव क्या मिल रहा है हमको, 11 मिल रहा है। तो एक समुच्चय में इसको मंझले ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यही हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन को हम जब देखते हैं तो बी इंटरसेक्शन यहाँ डी दे दिया गया है। तो बी का समुच्चय ये है, डी का समुच्चय ये है हमारा। तो इन दोनों में देखिए कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं, कुछ भी समान है, जो इसमें है बी में वो हमारा डी में नहीं है। तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया। 6वां नंबर क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन हमको यहाँ सी ज्ञात करना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो समुच्चय लिखे उनके मान को हम पहले ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया ए का मान, ये हो गया हमारा बी का मान, ये हो गया हमारा सी का मान। तो इन दोनों का पहले हमको ज्ञात करना है यूनियन। तो यूनियन में आपको पता है कि जो अवयव ए होते हैं समुच्चय बी में है और जो सी में है उन सभी अवयव को लिखना है, पर ध्यान रहे कि कोई भी डबल नहीं लिखना है, एक ही बार उसको लिखते हैं। तो जब यहाँ पे हमने बी यूनियन सी हमने ज्ञात किया तो हमको यहाँ मिला 7, 9, 11, 13, 15 यहाँ पर हमको मिलता है। और उसके बाद ये हमारा ए वाला था समुच्चय और इसके साथ इनका इंटरसेक्शन हम ज्ञात करेंगे। तो इंटरसेक्शन ज्ञात करने पर हमको क्या क्या यहाँ प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, 7 यहाँ निकल आया। और उसके बाद इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 आ गया बाहर। और इसमें 11 है और इसमें भी 11 है यहाँ पर, तो 11 आ गया बाहर। तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। तो ब्रैकेट वाले का मान आपको पहले निकालना है और इस ब्रैकेट के बाहर वाले को बाद में निकालना है। उसके बाद इसी प्रकार से इसका 7वां नंबर क्वेश्चन हमको दे दिया गया, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो निकाल सकते हैं आप आराम से, दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमें प्राप्त होगा एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। उसके बाद हमारा जो है इसका 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी कह रहा है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको लगवाया है, 6वां नंबर क्वेश्चन लगवाया, उसी प्रकार से ये भी लगाया जाएगा। तो लगाने का प्रयास करिएगा और ये यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद इसका 9वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमको ज्ञात करना है। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 7 इसमें, 7 इसमें है, बाहर आ गया 7, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 11 इसमें, 11 इसमें। तो यही 3 अवयव हमारे उभयनिष्ठ मिलते हैं। तो यही हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर ये हमारा कह रहा था ए इंटरसेक्शन बी
और इंटरसेक्शन यहाँ पर बी यूनियन से, तो ब्रैकेट वाले का मान पहले ज्ञात करेंगे और ब्रैकेट वाले के बाहर वाले का मान हम ज्ञात करेंगे, बाद में ज्ञात करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का जब मान ज्ञात किया तो देखिए पीछे ज्ञात कर चुके 7 9 11 आया हुआ है, और बी यूनियन सी का जब मान ज्ञात किया तो ये आया हुआ था। अब इन दोनों का हमें ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो देखिए 7 इसमें 7 इसमें, तो 7 हमने लिख दिया, 9 इसमें 9 इसमें तो 9 लिख दिया, 11 इसमें है 11 इसमें तो 11 यहाँ लिख दिया। तो ये हो जाएगा, इनका मान आ जाएगा। उसके बाद इसका 10वां नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है, ए यूनियन डी जब हमने ज्ञात किया तो ए डी यूनियन डी का मान हमें ये प्राप्त होगा, और बी यूनियन सी का मान हमको प्राप्त होगा यहाँ पर, ये प्राप्त होगा। अब ए यूनियन डी का मान देखिए हमने यहाँ पर रख दिया और बी यूनियन सी का मान यहाँ रख दिया। दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन यहाँ पर ज्ञात किया तो दोनों का इंटरसेक्शन हमको क्या प्राप्त होता है, 7 इसमें 7 इसमें 7 हमने लिख दिया, 9 इसमें है 9 इसमें है 9 इसमें लिख दिया हमने, 11 यहाँ पर 11 यहाँ पर 11 यहाँ पर लिख दिया गया है, और उसके बाद 15 इसमें है 15 इसमें है तो 15 यहाँ पर लिख दिया। तो ये आ जाएगा हमारा ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे इसका मान। तो इस प्रकार से ये हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन हमको दे दिया गया यहाँ पर कि कह रहा है कि यदि ए इजिकल टू दे दिया गया, हमें क्या क्या यहाँ पर दे दिया गया इसमें, तो हमसे कह रहा है यदि ए इजिकल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स क्या है, समुच्चय जो ए होगा वो क्या है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा हमारा समुच्चय ए। और बी वाला समुच्चय हमारा क्या होगा यहाँ पर, तो कह रहा है एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, तो इसमें सिर्फ सम प्राकृतिक संख्या लिखना, 2, 4 और उसके बाद 6 डैश डैश डैश, ये सभी संख्या हो जाएंगी। और सी वाला समुच्चय हमसे क्या कह रहा है इसमें, तो इसमें कह रहा है एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन हो जाए, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 डैश डैश डैश, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा, सी में आ जाएगा। और उसके बाद डी वाला हमारा समुच्चय क्या प्राप्त होगा, तो डी कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, तो डी हमें क्या प्राप्त होगा, एक आभाज्य संख्या। तो आभाज्य संख्याएँ कौन कौन हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डैट ये सभी संख्या हो जाएंगे हमारी डी में आ जाएंगे। अब इसमें हमको ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए यू इंटरसेक्शन सी निकाल, ए इंटरसेक्शन डी निकाला, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी और सी इंटरसेक्शन डी यहाँ निकाला। तो पीछे हम क्वेश्चन जो है लगा चुके हैं आपको जो है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे भी दिया गया है ए समुच्चय क्या होगा हमारा, अगर इसको रोस्टर रूप में लिखें तो ये हो जाएगा, बी वाले का रोस्टर रूप ये हो जाएगा, सी वाले का रोस्टर रूप ये हो जाएगा, डी वाले का रोस्टर रूप यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इनका ज्ञात कर लीजिए, देखिए ए समुच्चय हमको यहाँ दिया 1 2 3 4 डैश 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 दिया, और बी दे दिया गया हमको 2 4 6 8 दे दिया गया। तो इन दोनों में क्या हमें समान मिलेगा, तो इन दोनों समुच्चयों में जो हम देखते हैं तो देखिए 2 इसमें 2 इसमें, 2 यहाँ पर बाहर निकाल लिया, 3 इसमें है पर 3 इसमें, क्योंकि इसमें सभी सम संख्या हैं, तो 4 इसमें 4 इसमें 4 निकल आया बाहर। तो देखिए जो संख्या इन दोनों में जो क्या क्या हमें समान मिले, देखिए इसमें सम विषम दोनों है, समुच्चय ए में सम और विषम दोनों है, और यहाँ पर जो हमारा समुच्चय दे दिया गया है बी समुच्चय दे दिया गया, इसमें सब सम है। तो कौन कौन से इसमें समान मिलेंगे, समुच्चय ए के सभी सम संख्याएं यहाँ पर हमको उभयनिष्ठ मिल जाएंगी, तो यहाँ पर हमारा सभी सम संख्याएं आ जाएंगी, और ये जो समुच्चय हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, देखिए बी वाले में सभी सम संख्याएं थी, तो बी वाला हमें समुच्चय के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन सी भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन डी भी ज्ञात कर सकते हैं, और बी इंटरसेक्शन सी भी ज्ञात कर सकते हैं, बी इंटरसेक्शन डी भी ज्ञात कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ सी इंटरसेक्शन डी का भी मान यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या दे दिया, हमसे कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त में हो जाएगा, जैसे समुच्चय ए हमको दे दिया गया, उसके बाद समुच्चय बी दे दिया गया, तो समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न, मतलब दोनों समुच्चयों के कोई भी अवयव जब उभयनिष्ठ नहीं होगा तो उसको बोला जाता है असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। तो जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हमको दे दिया गया, ये हमारा ए मान लेते हैं, ये हमारा ए समुच्चय दे दिया गया, और बी इक्वल टू हमको क्या दे दिया गया, यहाँ देखिए इसमें लिखा है कि 4 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। तो बी में कौन कौन से अवयव आएंगे यहाँ पर, तो देखिए 4
आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा। तो दूसरा वाला जो समुच्चय होंगे अगर उसको रोस्टर रूप में हम लिखते हैं यहाँ पर, तो उसमें हमारे जो अवयव आएंगे 4, 5, 6 आएगा यहाँ पर। अब इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है और उसके बाद जो हमारा इसमें लिखा हुआ 4, 5, 6, तो देखिए 4 यहाँ पर है, 4 इसमें है, दोनों में है। तो ये अवयव क्या है, दोनों उभयनिष्ठ है। जब कोई भी अवयव हमारा उभयनिष्ठ नहीं होगा, मतलब इसमें अगर 4 ना होता ना ही 4 इसमें होता और इसमें 1, 2, 3 होता, इसमें 5, 6, तो देखो कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है। जब कोई भी अवयव दो समुच्चयों में जो उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा तो ऐसे युग्म हमारे कहलाते हैं असंयुक्त युग्म कहलाते हैं। तो इसमें एक अवयव उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो ये हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका युग्म जो है वो असंयुक्त युग्म नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें AEIOU दे दिया गया और इसमें CDEF दे दिया गया है। तो इसमें देखिए ई है, इसमें भी ई है, तो यहाँ पे क्या एक अवयव यहाँ पर हमको उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो ये भी हमारा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दे दिया ये असंयुक्त, इसमें लिखेंगे असंयुक्त, क्या हो जाएगा हमारा जो है असंयुक्त युग्म नहीं है। इसमें लिखना है आपको असंयुक्त युग्म नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे, नहीं है। अब उसके बाद इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया, एक्स सच दैट एक्स एक सम पूर्णांक है। तो जो हमारा पहला वाला समुच्चय होगा उसमें सभी जो है पूर्णांक हमारे सम है। सम का मतलब हो जाए 2, 4 है, 6 है, उसके बाद 8 है, डैट डैट डैश। तो ये हो जाएंगे पहला वाला समुच्चय। दूसरा वाला समुच्चय हमारा क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। तो विषम मतलब इसमें अवयव होंगे हमारे 1, 3, 5 और उसके बाद 7, डैट डैट डैश हो जाएगा। तो देखिए इसमें सभी जो संख्याएं हमारी हैं वो सभी संख्याएं हमारी सम हैं इसमें, और इसमें हमारी सभी संख्याएं विषम। तो कोई भी अवयव यहाँ पे उभयनिष्ठ तो मिल नहीं रहा, कोई भी अवयव, इनके जो अवयव हैं सबके सब सम हैं और इनके जो अवयव हैं वो सबके सब विषम हैं। तो कोई भी अवयव हमको उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। तो जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये हमारा युग्म जो कहलाएगा वो असंयुक्त युग्म कहलाएगा। इसके आंसर जो है आपको नीचे दे दिए गए हैं, तो चाहे तो आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, नौवां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे दिया गया, समुच्चय ए का दे दिया यहाँ पर, और उसके बाद समुच्चय बी दे दिया, समुच्चय सी दे दिया, समुच्चय डी दे दिया। तो हमसे पूछ रहा है a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो a माइनस बी का मान हम कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करें, a माइनस बी हमको यहाँ पर ज्ञात करना। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a में से b के सभी अवयव को निकालना। a माइनस बी मतलब होता है कि a में से b के सभी अवयव को निकालना। तो b में कौन कौन है, 4, 8, देखिए 4, 8, 12, 16 और उसके बाद 20 है। तो इसमें कौन कौन से लोग निकल जाएंगे, तो 4 तो है नहीं, 8 है तो 8 नहीं है, उसके बाद 12, तो ये 12 निकल जाएगा। और उसके बाद कौन हमको यहाँ पर दिख रहा है इसमें, और ये 12 ही निकलेगा यहाँ पर, तो 3 बचेगा और उसके बाद 6 बचेगा, फिर उसके बाद 9 बचेगा, फिर उसके बाद 15 बचेगा और फिर 18 और फिर उसके बाद 21। तो ये जो है यहाँ पे मतलब a में से b के निकाल देने पर जो a में बचेगा उसको ही हमको यहाँ पर लिखना है। तो a में से जब b के अवयव को निकाल लेंगे तो एक ही उभयनिष्ठ था, एक ये निकल जाएगा, और ये तो है ही नहीं थे हमारे, तो ये भी हमारे निकल जाएंगे। तो a में जो बचेगा, ठीक है, एक में जो बचेगा उसी को आपको लिखना। तो इस प्रकार से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड नंबर। तो a माइनस सी हमसे पूछ रहा था, a माइनस सी हम कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, a में से c निकालना है। तो देखिए इसमें है हमारे पास 3, 6, 9, 12, मतलब 3 के गुणज इसमें लिखे हैं, और इसमें देखिए 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पे, तो ये तो हमारा निकल गया। उसके बाद यहाँ पर हमको दिख रहा 12, यहाँ 12, 12 भी निकल गया। उसके बाद और क्या मिला, और तो कुछ भी इसमें उभयनिष्ठ है नहीं। तो क्या क्या एम बचा निकलने के बाद, 3 बचा है, 9 बचा है, 15 बचा हुआ है, उसके बाद 18 बचा हुआ है, फिर उसके बाद 21 बचा हुआ है। तो ये हो गए हमारा इतने। तो इतने अवयव एम हमारे बच रहे हैं, तो इन्हीं को लिखना है, इससे कोई मतलब नहीं इनको, यहाँ पर इनको नहीं लिखना है। उसके बाद a माइनस डी हमको ज्ञात करना। तो a माइनस डी का मान हम कैसे यहाँ पर निकाल लेंगे। तो a माइनस डी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो a माइनस डी, तो देखिए d में कौन कौन से लोग हैं, 5 है, तो 5 है, 10 है, तो ये 10 और 15 है। तो 15 देखिए इसमें d में है और 15 इसमें a में, तो ये निकल गया। उसके बाद और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो कौन कौन से लोग बचे हैं, 3 बचा है a में, 6 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, और उसके बाद 12 बचा हुआ है, फिर उसके बाद 18 बचा हुआ है,
और उसके बाद 21 बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा a माइनस डी आ जाएगा। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, c माइनस हमसे a पूछ रहा है, तो c माइनस ए हम कैसे यहाँ पर ज्ञात करें। c माइनस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर देखिए c माइनस ए। तो क्या क्या, तो अब हमको c में से a निकालना है, c में से a को हमको निकालना, जो c में बचेगा उसको लिखना है। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे देखिए c में क्या है 6 यहाँ पर है इसमें, और उसके बाद 6 यहाँ पे, ये तो निकल गया। उसके बाद क्या और मिल रहा, 12 इसमें है, 12 इसमें, 12 निकल गया, और तो कुछ मिल रहा। अब जो c में बचे हैं उनको ही आपको लिखना, बाकी को नहीं लिखना है। ए से अब कोई मतलब नहीं है। जो उभयनिष्ठ थे उनको निकाल देना। तो कौन कौन सा बच्चा है, 2 बच्चा हुआ है, और उसके बाद हमारा बच्चा यहाँ पर 4, फिर उसके बाद 8 बच्चा हुआ है, फिर 10 बच रहा है, और उसके बाद 14 बच रहा है, और उसके बाद 16 बच रहा है। तो सी वाले को लिखना है, मतलब जो आगे होगा समुच्चय उनको ही लिखना है, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं। जैसे ए में था, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ देख रहे थे, तो इसमें ए पहले लिखा हुआ था, तो यहाँ ए वाले को हम लिख रहे थे, जो उभयनिष्ठ थे उनको हटाने के बाद। उसके बाद इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा जो है छूट गया, b माइनस ए कह रहा था, तो b माइनस ए कैसे निकाले, तो b में से अब जो b में बचेगा उसको ही हमको लिखना है। तो कौन कौन सा बचेगा यहाँ पे देखिए, 12 से ये 12 तो निकल गया हमारा, और उसके बाद क्या निकलेगा यहाँ पर, तो ये इतने बचे, और तो कोई निकल नहीं रहा यहाँ पे। तो बी में अब क्या बचा है, क्योंकि बी पहले लिखा, तो बी में जो बचा हो उसको लिखना है। तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और उसके बाद 20 हो जाएगा। तो ये आगे हमारा बी माइनस ए। तो आगे क्वेश्चन आप इसी प्रकार से लगा सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर आपके आंसर दे दिए गए हैं, इसको समझ के आप नोट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप तो वीडियो को पुश करिए, पॉज करिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि x यदि x बराबर दे दिया गया हमको a कामा b कामा c कामा d दे दिया गया है, और y इक्वल टू यहाँ पर हमको दे दिया गया है f कामा b कामा d कामा g दे दिया, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए x माइनस वाई। तो हमको x में से y को घटाना। अब देखिए कि इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर d लिखा हुआ, यहाँ पर d लिखा, तो ये तो निकल गया। उसके बाद और कुछ समान है, b इसमें है, b इसमें भी है, b भी निकल गया। अब x पहले लिखा हुआ, तो x वाले को लिखना है आपको। तो x में कौन कौन से लोग बचेंगे, तो देखिए x में बचा हुआ यहाँ पर a, और उसके बाद हमारा बचा हुआ यहाँ पर कौन सा बच जाएगा, यहाँ पर a बच गया है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा ये c बच रहा था, तो इनको ऐसे यहाँ पर लिख दिया गया। इसी प्रकार से y माइनस एक्स, तो y में से x को हटाएंगे तो हमारे पास fg बचेगा। और इसके बाद यहाँ पर x इंटरसेक्शन y, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो उभयनिष्ठ होते हैं उनको ही लिखते हैं। तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, b इसमें है, और उसके बाद b इसमें भी है, d इसमें है, और d इसमें भी है। तो ये हो जाए बी डी। इंटरसेक्शन इसमें पूछ रहा था, माइनस नहीं पूछा। इंटरसेक्शन में जो दोनों में समान होगा सिर्फ उसी को लिखा जाता है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन दे दिया गया, क्या चीज़, कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q प्रमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा। r माइनस क्यू यहाँ पूछ रहा, तो यहाँ पे एक काम करिएगा, ये आप q यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो r में वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, हमारी पूर्णांक, अपूर्णांक, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, प्रमेय, अप्रमेय, सभी संख्या हमारी वास्तविक संख्याओं में आती है। और q क्या है हमारा, q हमारा सिर्फ प्रमेय संख्या है यहाँ पे। तो r माइनस जब q करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो q में सिर्फ अप्रमेय संख्याएं, तो r में से अप्रमेय संख्याएं निकल जाएंगी, और क्या हमारी बचेंगी यहाँ पर, यहाँ पे देखिए r में से जब q निकल जाए तो हमारा बचेगा यहाँ पर r माइनस क्यू। तो हमारी सभी संख्याएं, हमारी प्रमेय संख्याएं यहाँ पर बच जाएंगी। तो प्रमेय संख्याओं को प्रमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी अप्रमेय संख्याएं हमारी बचेंगी वो हमारा हो जाएगा r माइनस क्यू का मान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे r माइनस क्यू इजिकल टू यहाँ पर लिखा अप्रमेय संख्याओं को छोड़कर प्रमेय संख्या यहाँ पर कर लीजिएगा, तो बचेगा यहाँ पर अप्रमेय संख्या यहाँ पर बचेगा। तो इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। r माइनस क्यू का मान कितना आ गया यहाँ पर, अप्रमेय संख्याएं आ जाएँ, क्योंकि प्रमेय इसमें से निकल चुकी है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया हमको, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए।
तो असंयुक्त है कि यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन असंयुक्त कब होगा, जब दोनों ही समुच्चयों में हमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। तो जैसे देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो असंयुक्त नहीं है, तो ये हमारा क्या कथन होगा, ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, इसमें दे दिया गया हमें क्या चीज़ है, ए बी सी डी और उसके बाद यहाँ पर डी कर लीजिएगा और यहाँ पर ए ई आई ओ यू दे दिया गया। तो देखिए इसमें ए है, इसमें ए है, तो इसलिए क्या है हमारा एक अवयव हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो लिख देंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का ए अवयव जो है उभयनिष्ठ दोनों, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों समुच्चयों में ए उभयनिष्ठ है, अतः यह एक असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये भी हमारा क्या होगा, असत्य होगा। उसके बाद अगला नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर कि 2, 6 और उसके बाद 10, 14 दे दिया, दोनों में क्या समान, देखिए इसमें सभी सम संख्याएं और इसमें सभी विषम, तो कुछ भी समान नहीं मिल रहा है, इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं, तो ये वाला कथन हमारा सत्य कहलाएगा। जब उभयनिष्ठ ना मिले तो वो असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दे दिया गया हमको यहाँ पर 2, 6, 10, 3, 7, 11 दे दिया गया यहाँ पर, तो इसमें सब सम है और इसमें सभी विषम है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर दे दिया गया है कि कथन, यह कथन पहला नंबर का दे दिया गया आंसर यहाँ पर, यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि समुच्चय इसमें क्या दे दिया, समुच्चय इसमें और समुच्चय 3 और 6 में अवयव 3 उभयनिष्ठ, तो ऐसे इसमें आप सभी क्वेश्चनों में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है 12वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम जल्द ही अपने अगले वीडियो में उपस्थित होंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।